अपने गांव में ताश पत्ती खेल रहे 50 वर्षीय व्यक्ति पर 3 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। डंडों से मारपीट कर हजारों की नकदी व सोने की चेन तोड़ ली। घटना तहसील के गांव गोलसर में नायकों के मोहल्ले की है। इस संबंध में गोलसर निवासी 50 वर्षीय साबिर कसाई ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि साबिर द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह गांव के नायकों के मोहल्ले में ताश पत्ती खेल रहा था। अचानक सुजानगढ़ तहसील के गांव बड़ावर निवासी मुस्तकीम अपने 2 अन्य साथियों के साथ आया तथा मारपीट करने लगा। आरोपियों ने डंडों से मारपीट कर साबिर के पास से 27,660 रुपए निकाल लिए तथा एक सोने की चैन भी तोड़ ली। गांव के मनसाराम मेघवाल व राकेश पवार ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। पुलिस ने साबिर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई जगदीश सिंह को सुपुर्द की है। ये एक साबिर सनोफ सुलेमान निवासी गोलसर, जिसने रिपोर्ट दी कि मैं मेरे घर पर था। मुश्ताक जो बड़ावर तहसील सुजानगढ़ का है, उसके साथ 2 लड़के और आए, जिन्होंने इसके साथ मारपीट की व घर से निकल जाने को कहा और उसकी जेब में 27,600 रुपये जो बताए गए वो छीन के ले गए। इस प्रकार की एक रिपोर्ट आई, जिस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश जारी है। अपनी मां के साथ रतनगढ़ खरीदारी करने आई 24 वर्षीय युवती के साथ कुछ लोगों ने अश्लील कमेंट करते हुए मारपीट की। इस संबंध में नौसरिया निवासी 24 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पर पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह और उसकी मां अपने गाँव नौसरिया से रतनगढ़ खरीदारी करने के लिए आई हुई थी। रामचंद्र पार्क के पास स्थित बस स्टैंड पर मिथुन खटीक उर्फ श्रवण सांखला, रजनीश रेगर व 2-3 अन्य लोग आए तथा इन लोगों को देखकर अश्लील कमेंट किए। जब युवती की मां ने इन्हें रोका तो आरोपियों ने गालियां निकालते हुए मारपीट शुरू कर दी। मिथुन चिल्लाते हुए युवती के पास आया और उसे जबरन गाड़ी में डालने का प्रयास करने लगा तथा रजनीश ने भी इस कार्य में उसका सहयोग किया। जब युवती द्वारा विरोध किया गया तो इन लोगों ने उसे सड़क पर गिरा दिया तथा गालियां निकालते हुए परिवार को 20 दिनों में जान से मारने की धमकी देने लगे। इस दौरान आरोपियों ने वहां पर उपस्थित टेम्पो चालकों को भी उन्हें अपने टेम्पो में नहीं बैठाने तथा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई जगदीश सिंह को सुपुर्द की है। वो अपने गांव नौसरिया से रतनगढ़ आई थी। भानुका बस स्टैंड रतनगढ़ में उतरी तो सामने बस स्टैंड पर 2 लड़के मिले, जिनमें एक का नाम है मिथुन, दूसरा है रजनीश। मिथुन खटीक है, रजनीश रेगर है। इनके साथ 1-2 लड़के और थे, जिन्होंने गलत सलत भाषा का यूज किया, गंदी गालियां निकाली। मना करने पर इनके साथ मारपीट की। इसके साथ इसकी माँ भी साथ में थी। दोनों के साथ ही इन लोगों ने मारपीट की, जिसकी मुकदमा दर्ज हुआ थाना पर और तफ्तीश जारी है। प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा 7 दिवसीय अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत बुधवार को पुलिस प्रशासन 15 से अधिक वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। ट्रैफिक प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश एवं सीआई संजय पूनिया के आदेश पर उक्त अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को लिंक रोड पर अभियान संचालित किया गया तथा 15 वाहनों के बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, तेज गति व शराब पीकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों की अवहेलना करने पर चालान काटे गए तथा 9 वाहनों को सीज किया गया। वहीं मंगलवार को 10 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। शर्मा ने बताया कि 5 जून से शुरू हुआ यह अभियान 12 जून तक चलेगा। मानसून से पूर्व नगरपालिका प्रशासन ने मुख्य गिनानी की खुदाई का कार्य पूर्ण कर दिया है। पहली बार गिनानी की खुदाई 7 से 9 फीट तक करवाई गई थी, ताकि आगामी बारिश के दिनों में पानी भराव की समस्या से लोगों को कम से कम परेशानी हो। मुख्य गिनानी की खुदाई का कार्य 15 दिन तक चला, जिसमें एक जेसीबी, एक एलएनटी सहित 15 ट्रैक्टर लगे हुए थे, जिन्होंने सैकड़ों टोलियां कचरा निकाला। मुख्य गिनानी की खुदाई होने से उत्तरी बाजार में बारिश के दिनों में पानी भराव की समस्या से काफी हद तक व्यापारियों एवं आमजन को राहत मिलेगी। पालिका ईओ भगवान सिंह की माने तो इतनी गहराई की खुदाई पहली बार करवाई गई है। इसके बाद गिनानी से जुड़े मुख्य नालों की भी सफाई भी करवाई गई। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस स्थित गैनानी एवं परमाणा ताल की भी साफ सफाई करवाकर लोगों को पानी भराव की समस्या से राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
ईओ ने बताया कि गिनानियों पर लगे पंप हाउस की सार संभाल की गई है तथा सभी मोटर वर्तमान में चालू हालात में है। नगर पालिका द्वारा दोनों गिनानियों का वो सफाई वो करवा ली गई है। इसके अलावा जितने भी ये नाले थे उनकी सफाई भी वो करवा ली गई है और सब जितने भी ये पंप हाउस है, जैसे कि मुख्य गिनानी है उसमें 50 HP के 2 पंप लगे हुए हैं। ये पोस्ट ऑफिस गिनानी इसका भी ये 50 HP का एक पंप लगा हुआ है। वो सराफेल है वहाँ पर भी ये 30 HP का एक पंप लगा हुआ है। इसके अलावा हम सभी जितनी भी ये गिनानियाँ हैं जिसपे ये पंप हाउस है उनके ये पैनल के लिए हमने वो टेंडर वो जारी कर दिया है और स्टैंड बाई जो पंप है उसके लिए भी वो टेंडर जारी कर दिया है। सब गिनानी वो स्टैंड बाई वो रख दी जाएगी। इसके अलावा ये पोर्टेबल ये पंप के भी हमने वो NIT जारी की है कि अगर कहीं पे ये पानी ये भरा हो जाता है और वहाँ पे ये पाइप के द्वारा पानी निकासी वो कर दी जाएगी। और हमारे पास खुद के पास अभी वो 7 ये जो पंप है वो है हमारे पास। इस हिसाब से हमारी तरफ से ये पूर्ण तैयारियाँ वो कर ली गई है। पंडितपुर स्थित 2 चांटी बालाजी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा में बुधवार को कथावाचक ने कहा कि भगवान को हम प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर सच्चे मन से भक्ति की जाए तो व्यक्ति के जन्म में भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि आलस्य व प्रमाद का त्याग करके भगवान की भक्ति करे तो व्यक्ति के जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राम कथा में बुधवार को भरत चरित पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन में प्रेम प्राप्त करना है तो हमें भरत के आदर्श को जीवन में अपनाना चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान भंवरलाल स्वामी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सावरमल माटोलिया, कृष्ण कुमार सराफ, हरिशंकर मंगलहारा, रत्नाकर चौमाल, बंसीधर स्वामी, श्याम सुंदर जोशी, सुशील इंदौरिया, अर्जुन सिंह, संजय पुरोहित, गिरधारी लाल मंगलहारा, सावरमल पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ माहेश्वरी सभा ट्रस्ट ने महेश नवमी के अवसर पर रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM विजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष नरेश बेड़ीवाल व मंत्री एडवोकेट रजनीकांत सोनी के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गीता प्रेस गोरखपुर के प्रमुख एवं कल्याण के संपादक भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की जन्मस्थली रतनगढ़ को जिला बनाया जाए। भौगोलिक स्थिति से रतनगढ़ जिले बनने का मापदंड पूरा करता है। यहाँ पर जिला अस्पताल, रेलवे जंक्शन, 2 PG कॉलेज, CMHO ऑफिस, नेशनल हाईवे 11, मेगा हाईवे, सरकारी ITI जैसी प्रमुख व्यवस्थाएं भी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसलिए रतनगढ़ को जिला घोषित किया जाए तथा सुजानगढ़, बीदासर, श्री डूंगरगढ़ व सदाशहर तहसील को इसमें शामिल किया जाए। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र झंवर, रामकिशन चांडक, राकेश जाजू, रामतार चांडक, महेश जाजू, लोकेश सोनी, वेदिका चांडक, पूर्णिमा लड्डा, लक्षिता पेड़ीवाल, कृष्णा लड्डा, हिमांगी सुमानी, भारती लड्डा, सरिता चांडक, मंजू लड्डा, चंदा सोनी, सुनीता जवर, मंजू पेड़ीवाल, कृष्णा जाजू, रितेश सहित कई लोग उपस्थित थे। माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस पर बुधवार की सुबह कई कार्यक्रम हुए। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की तत्वाधान में शहर के न्यायिक, प्रशासनिक, राजनेताओं, व्यापारिक संगठनों के अध्यक्षों एवं विभिन्न समाजों के अध्यक्षों को पक्षी घर व पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ ACGM कन्हैयालाल पारिक के निवास स्थान से हुआ। सर्वप्रथम माहेश्वरी समाज के लोगों ने उनके घर पहुंचकर उन्हें तथा ADJ जयपाल जानी को पौधे एवं पक्षी घर भेंट किए तथा पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। वहां से DYSP हिमांशु शर्मा, CI संजय पूनिया, SDM विजेंद्र सिंह, तहसीलदार अशोक गोरा, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जयकांत बिवाड़, खांडल विप्र मंडल अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, मेघवाल समाज की वीरेंद्र बुनकर, ट्रेड एसोसिएशन के सुभाष महर्षि सहित कई अधिकारियों, राजनेताओं एवं सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों को पौध व पक्षी घर वितरित किए। इस मौके पर समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। केंद्र सरकार की 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए राजदेसर के पांडे सत्संग भवन में भाजपा की बैठक हुई। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष पवन बोत्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में संयोजक मुरलीधर सैनी, भाजपा नेता सुरेश वर्मा, पालिका प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दीपाराम जाट मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान बोत्रा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश की हालात दयनीय है। सरकारी अधिकारी अपनी मन मर्जी से कार्य कर रहे हैं। भाजपा नगर महामंत्री मदन दादीश ने मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने कर हमारा दायित्व है। वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव एवं मिशन 2024 की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू,
भाजपा नेता शंकरलाल खड़ोलिया, सौरमल सुथार, पवन प्रजापत, हंसराज रेगर, शीतल प्रकाश खड़ोलिया, जीवनराम प्रजापत, धनपत शर्मा, कपिल पारीक, शिव भगवान सोनी, इंद्रचंद, मोहनलाल महावर, जयचंद महावर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाई मोदी के 8 साल के कार्यकाल के विषय में पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ताओं का महासंपर्क अभियान चल रहा है। हमारे 8 साल के में हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए, ऐतिहासिक फैसले लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये तीसरी बैठक है मेरे इस जिला संयोजक होने के नाते, और मैं इस मंडल का प्रभारी भी हूँ। इस नाते भी आज मेरे को इस बैठक में रहने का मौका मिला और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला, और सभी कार्यकर्ताओं से यही आग्रह कि आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उनकी जन भावनाएं आम जन तक पहुंचाए, और उनकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं वो आम जन तक पहुंचाए। कक्षा 12 कला संकाय में 97.20% अंक हासिल कर अव्वल रहने वाली छात्रा ने दादू द्वारा में जरूरतमंद बच्चों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। छात्रा टीसा पुत्री मनोज प्रजापत ने दादू द्वारा के महंत देवनाथ एवं साध्वी हेमलता बाई से आशीर्वाद लिया तथा अनाथ बच्चों को मिठाई खिलाई। इस मौके पर टीसा ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों के साथ खुशी का इजहार करने से खुशियां दोगुनी हो जाती है। इस अवसर पर अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापत, रिचपाल सिंह, मनोज देवी, निशा कुमारी, करण, विशाल सहित कई लोग उपस्थित थे। मैंने जो आश्रम के बच्चों के साथ खुशियां बनाई वो मेरी जिंदगी के खास पल थे। मैं सभी समाजवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी जो खुशियाँ हैं वो उन बच्चों के साथ मनाइए। सब अपने निजी परिवार के साथ तो सभी खुशियाँ मनाते हैं, पर उनका जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं उनका तो कोई नहीं होता, हम ही उनका परिवार होते हैं। हमें उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए, और इधर है कि अपनी बच्चियों को भी, अपनी बालिकाओं को भी उससे उस शिक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। घर का कार्य कर मजदूरी करने वाली 30 वर्षीय विवाहिता के साथ घर मालिक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात का आरोपी द्वारा वीडियो बनाने एवं मौका पाकर देह शोषण करने का मुकदमा बुधवार को पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ निवासी विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर उसका मेडिकल मुआयना करवाया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि रेलवे कर्मचारी विजय के घर पर वह खाना बनाने का कार्य करती थी। कर्मचारी की पत्नी की मौत हो जाने के बाद घर पर उसकी वृद्ध मां व बच्चे रहते हैं। 9 जनवरी 2022 की शाम वह उसके घर पर सब्जी काट रही थी। इस दौरान आरोपी आया तथा मौका पाकर उसके साथ जाति की तथा उसका वीडियो बना लिया। विवाहिता जब रोने लगी तो आरोपी ने उसकी बड़ी बेटी को उठाकर बेचने एवं विवाहिता को बदनाम करने की धमकी दी और मौका पाकर देह शोषण करने लगा। जब विवाहिता ने विजय के घर पर कार्य करना छोड़ दिया तो पति ने कारण पूछा तो उसने अपनी आप बीती बताई। 4 जून की रात विजय नाजायज रूप से उसके घर में प्रवेश कर खोटा काम करने का प्रयास किया तो पति ने उसे छुड़ाया। इस दौरान आरोपी ने उसे जाति सूचक गालियां भी निकाली तथा मारपीट कर वहां से भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम राजकीय जालान कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण के माध्यम से बुधवार को ज्ञापन देते हुए शहर में नए परीक्षा केंद्र स्वीकृत करने एवं उनमें स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की परीक्षा दिलवाने की सुविधा दिलवाने की मांग की है। जालान कॉलेज इकाई अध्यक्ष देवकी नंदन माहेश के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले 21 वर्ष से शहर में नया परीक्षा केंद्र स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसके कारण जालान कॉलेज रतनगढ़ में स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र भरना पड़ता है। एक ही केंद्र पर भारी भीड़ हो जाने के कारण अव्यवस्था व्याप्त है। फॉर्म जमा करवाते समय रोज धक्का मुक्की का विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। इसलिए शहर में 4 नए परीक्षा केंद्र स्वीकृत किए जाएं। साथ ही स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने की सुविधा दी जाए। यदि सत्र 2022-23 में शहर में यह सुविधा नहीं दी जाती है तो एनयूसीआई को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा।